ऐसी डंडे है, इसमें फूल निकलते हैं ऐसे। कैसे कलर का निकलेगा? हेलो फ्रेंड्स, खमा गणी, मैं हूं प्रमीला सिंह और आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमीला कुक बुक पर। फ्रेंड्स, आज हम कुछ अलग बनाएंगे। आज है बाबा रामदेव जी की जयंती, यानी रामसा पीर का जो दसम है वो है आज। वैसे बीज होती है, जब बाबा की बीज बोलते हैं तो उससे ही ये शुरू हो जाता है मेला। और जाते हैं सब रामदेवरा जो यहाँ से पास में ही है, तो कई लोग यात्रु आते हैं, गुजरात से कई जगह से आते हैं, तो वो पैदल यात्रा करते हुए जाते हैं और कई जने अपनी गाड़ियों में भी जाके दर्शन करते हैं। और दसम के बाद रात को वहां नहीं रुकते, फिर सब रवाना हो जाते हैं। और बीज होती है, जब से ये यात्रा चालू हो जाती है तो इसी से ये चलता है। और दसम की जो मान्यता है हमारे घर में, जो बाबा की मान्यता है रामसा पीर की, तो दसम को हमारे यहाँ चूरमा बनाते हैं और बच्चों के झड़ूले भी चढ़ते हैं वहाँ पे और चूरमा बनता है। और ये जो नारियल है वो भी चढ़ाया जाता है रामसा पीर को। रामसा पीर की आस्था रखने वाले, यानी कि बाबा रामदेव जी की आस्था रखने वाले सभी धर्मों के लोग होते हैं और सभी जगह से जातु लोग पहुंचते हैं इनके दर्शन करने के लिए। और विशेष करके हमारे रामदेवरा में पोखरण के पास जो रामदेवरा है, वहाँ पे इनका मंदिर है फेमस, वहाँ पे जाते हैं और दर्शन करते हैं। तो हम भी इनको बहुत मानते हैं और दसम के दिन चूरमा नारियल चढ़ाते हैं। तो उसी के चलते आज मैं चूरमा बनाऊंगी, रोट का चूरमा। वैसे तो चूरमा कई तरह से मैंने बना रखा है, मेरे चैनल पे भी है, मैं उसके वीडियो बाटी का बना रखा है, रोट का भी बना रखा है, सब तरह से बना रखा है। तो आज हम दसम है, इसमें रोट का चूरमा बनाएंगे, नारियल का प्रसाद चढ़ाएंगे। अभी नारियल को छीलेगा अर्जुन बॉडी बिल्डिंग है तो वो अब नारियल छीलने का काम उसे ही देते हैं। हम जब भी नारियल की चटनी बनाते हैं तो वो छीलेगा और मैं बनाऊंगी चूरमा, तो वो मैं दिखाऊंगी आपको। और वैसे अभी थोड़ा बहुत काम है वो मैं निपटा लेती हूँ, फिर मैं चूरमा बनाऊंगी और भगवान के उसका भोग लगाएंगे रामदेव जी के। तो चलिए फिर पहले अर्जुन से छिलवाते हैं नारियल। तो ये देखिए पानी वाला नारियल मंगा दिया है मैंने और अब अर्जुन उसको छीलेगा। तो भाई अर्जुन, चलो भाई नारियल को छीलो अब आप। ये ऐसी डंडे है, इसमें फूल निकलते हैं ऐसे। कैसे कलर का निकलेगा? इसमें रानी निकलेगा। इसमें ऐसा वाला है ना? हाँ, रानी। ये कलर और ये येलो है। ये कितने का है? 100 में 5 देते हैं। 100 रुपए में ऐसे 5। हाँ, इससे 100 भाई। तो 5 नहीं लेंगे तो 3 ले लो, 250 की ले लो। दिखा दो कौन, एक और कौन सा है? तो 100 के 5 ले लो। वो कैसे खिलेगा, दिखाओ तो एक बार फोटो। नहीं, फिर ये नहीं खिला तो? नहीं ऐसा नहीं है ना, हम कायम में। इसका क्या नाम है? इसका 12 है, रुको मैं दूंगी। ये कहाँ से लाया? ये नागपुर से आता है। नागपुर से? हाँ। अच्छा, तुम नागपुर से आए हो क्या? नहीं, हम तो नासिक के। अच्छा, नासिक। ये माल नागपुर से आता है। अच्छा, वो कहाँ गई पोस्टर दिखाने वाली? हाँ, पोस्टर लीजिए। लेकिन ये फूलों की डंडियाँ तो अलग है। वो ये मम्मी क्या लगता है आपको, खिलेंगे ये? हैं? इधर देखो, बताओ खिलेंगे? डाउटफुल। इसको मैंने पूछा कहाँ लगेगी, तो बोला धूप छाँव दोनों में लग जाते। तो मैंने कहा थोड़ा हैज के नीचे डाल दे और पहले जमीन में लगा दे, फिर तो मैं भी चेंज करके उसको गमलों में डाल देती हूँ। ऐसे काम तो मैं करती रहती हूँ। फिर इधर लगा दिया, फिर एक गमले में कहीं ऐसे डला दिया है और मैं देखती हूँ कैसे उठते हैं। बढ़िया फ्लावर्स खिलेगी तो आपको भी दिखाऊंगी, मुझे बहुत शौक है। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि मैं काम बंद करके और गई बाहर, क्योंकि वो पौधे वाला आए थे, तो हमारे पास में रिलेटिव रहते हैं, उन्होंने फोन किया था कि हम भी ले रहे हैं तो आप ले लो। तो मैंने कहा मैं कई बार लेती रहती हूँ, कभी किसी में फ्लावर्स खिले हुए होते हैं, कभी वो नहीं भी खिलते हैं, ऐसे कई बार होता है। लेकिन जब मैं बाहर गई तो मैं कहा ठीक है, वो दे रहा था तो उससे कहा कि 100 रुपए के 5 दूंगा ऐसे। तो मैंने कहा ठीक है, हर कलर के दे दे मुझे, तो 5 मैंने ले लिए उसको। और देखते हैं पौधे फूल खिलेंगे तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि किस तरह के उसने दिए या कलरफुल फूल खिलेंगे, तब तो मुझे बहुत ही खुशी होगी, क्योंकि मुझे पौधों का फ्लावर्स का बहुत शौक है। तो मैंने लगवा लिए है और पैसे दे दिए। और नहीं भी खिले तो कोई बात नहीं, किसी की गरीब की मदद हो जाएगी, इसमें मुझे कोई ऐतराज ही नहीं है। मैं तो यही सोच के उसको दे दी कि कोई नहीं, चलो ये सोचेंगे कि 100 रुपए में किसी की मदद दे दी हमने, और अगर खिल गए तो बहुत ही बढ़िया, तब तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को वीडियो में कि कितने सुंदर फ्लावर खिले। भगवान करे कि खिले वो, और उनको देख के मेरा दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए फिर काम को कंटिन्यू करते हैं। पौधे वाला चला गया है, पौधे लगा दिए, और जब खिलेंगे तब हम सभी देखेंगे। मम्मी लो, मैंने अपनी शक्तियों का सही प्रयोग करके और नारियल को छील दिया है। तो जब छील दिया था मैंने। अभी
भगवान के जब भोग लगाएंगे चूरमा बनाऊंगी तब चढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये ले तो लो। उधर रख। अच्छा चल ठीक है, यहाँ रख रहा हूँ। हाँ। वैसे ये सब्जी क्या बनी है आपने आज? ये आलू और शिमला मिर्च है और भिंडी है और बेसन की मिर्ची अभी बनाऊंगी, मैंने काट के रखी है। तो लीजिए फ्रेंड्स, अब बनाते हैं रामदेव जी के रोट का चूरमा। तो वैसे तो चूरमे की बहुत सारी रेसिपी मैंने अपने YouTube चैनल पे बना रखी है, तो आप देख सकते हैं। तो आज मैं बनाऊंगी रामदेव जी के लिए रोट का चूरमा। तो रोट बनाने के लिए आज थोड़ा सा मैं डिफरेंट बनाऊंगी। हमेशा मैं कुछ अलग थोड़ा नया करती रहती हूँ। तो वैसे तो मेरी रेसिपी है जो सादा आटे का जो बना के रोट उसका चूरमा बनाए, और आज मैं थोड़ा इसके अंदर थोड़ा सा बेसन मिलाऊंगी और थोड़ी सूजी मिलाऊंगी इसके अंदर, आटे के अंदर, और इसमें मोइन डाल के फिर हम चूरमा बनाएंगे। घी रखा है मैंने यहाँ पे, देसी घी, साथ में पीसी हुई शक्कर रखी है, साथ ही साथ थोड़ा सा काजू बादाम चिरौंजी जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि कौन सा ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं आप। तो ये मैंने सब मिला के और पीस दिया इस तरह से। तो थोड़े थोड़े टुकड़े, कहीं आप चाहें तो थोड़े मोटे टुकड़े भी कर सकते हैं, मतलब मोटे मोटे कूट के भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इलायची रख दी है, तो इसको भी मैंने इसके साथ ही पीस दिया था, ये मैंने रखी है। तो थोड़ी इलायची भी डाल दी थी इसके अंदर, और यहाँ थोड़ा गोंद रखा है, ये भी ऑप्शनल है, यदि आप चाहें तो गोंद के फूले यानी घी में फुला के डाल सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं, तो इसलिए मैंने रखे। और सादा भी बना सकते हैं आप। और नारियल का चूरा, आपके पास गोटा वगैरह जैसे सूखा नारियल है उसको भी घिस के डाल सकते हैं। तो मैंने ग्रेटेड कोकोनट रख दिया है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं हमारे रामदेव जी के रोट का चूरमा। तो पहले रोट बनाने के लिए आटा लगा लेते हैं हम इसका। तो ये मैंने गेहूं का आटा छान के ले लिया है, तो करीब 250 ग्राम है ये। तो इसको हम इसमें डाल देंगे। साथ ही साथ ये थोड़ा सा आधी, एक प्याली, छोटी प्याली मैंने सूजी ले ली है, और छोटी प्याली मैंने ले लिया है बेसन, तो ये भी मिला दूंगी। और वैसे प्लेन आटे का भी बना सकते हैं, तो थोड़ा सा मैंने आज ये इसके अंदर मिक्स कर दिया है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे मोयन यानी घी डालेंगे। तो मैं 2 चम्मच इसके अंदर घी डाल दूंगी, क्योंकि बाद में भी हम इसको जब सेकेंगे तब भी इसमें घी मिलाएंगे। तो इसके अंदर मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया, और अब हम इस आटे को लगा लेंगे और एकदम कड़क लगाएंगे, जैसे बाटी का और आटा लगाते हैं। तो पहले इसको मिक्स कर लेते हैं, मोयन को और सब बेसन सूजी जो भी हमने मिलाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सूजी बेसन आटा सब मिक्स हो गए। थोड़ा थोड़ा मैंने सूजी बेसन भी डाल दिया है, और आप चाहे तो खाली आटे से भी बना सकते हैं गेहूं के। अब ये देखिए, आप इस तरह से इसको दबाने से मोयन आ गया इसके अंदर। तो बस अब हम इसको मिक्स भी हो गया, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका कड़क डो बनाएंगे। तो बिल्कुल रोटी के आटे की तरह गीला नहीं करना है, कड़क रखना है इसको। तो थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए गूंद लूंगी मैं इसको, आटे को। इस तरह से आप देख सकते हैं कि सारे आटे को थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के, और ये कड़क डो बना दिया मैंने, ये देखिए आप। तो बस अब चलिए इसका रोट बना लेते हैं हम। तो बेल के और इसको तवे पे सेक लेंगे, फिर से तोड़ के और इसको चूरमा बना लेंगे पीस के। तो चलिए पहले हम इसका रोट बना के और सेक लेते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने इसके 2 मोटे मोटे लोई बना लिए, एक ये बना लिए, एक ये, और इसमें मोइन है। तो आप इस तरह से कर लें इसको, और अब बेल देंगे मोटा मोटा इसको बेल के, और फिर सेक लेंगे हम। और जैसे अगर क्योंकि मोइन है तो किनारे यदि फटने लगे तो थोड़ा यूं हाथ से कर लें आप इसको, और फिर से बेल लें इसको। तो यहाँ हमारा तवा गर्म हो गया, तो हम इसको डाल देंगे। और ये मोटी मोटी बनती है, इसको सेक के और फिर धीमी धीमी आंच पे अच्छे से सेक के इसको हमको, क्योंकि टुकड़े करने हैं हमको। इसी तरह से मैं दूसरी जो मोटी वाली हमारी ये रोटी है रोट, उसको हम वापस से बेल लेते हैं इसी तरह से, जब तक ये हमारी सिक जाएगी। तो इसी तरह से हमने दूसरा हमारी ये रोटी यानी रोट को बेल लिया थोड़ा मोटा मोटा। और अब ये जब तक हमारी धीमी आंच पे मीडियम पे कर दिया था, तो ये एक साइड से सिक गया है। तो इसको पलट देंगे, ये देखिए, और इसको हल्का सुनहरा कलर का सेक लेंगे। और चाहे गैस पे ही सेके, तवे पे ही सेक लें, क्योंकि हम इसको वापस से चूरा करके और एक बार फिर से कढ़ाई में सेकेंगे अभी। तो इसको सेक लेते हैं हम। तो हमने दोनों साइड से रोटी को इस तरह से दबा के और थोड़ा प्रेस करके सेक दिया मीडियम आंच पे। और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, ये देखिए आप। और इसी तरह से मैं दूसरी वाली भी सेक लूंगी। आप चाहे तो गैस पे भी सेक सकते हैं, इस तवे को हटा के भी सेक सकते हैं। तो अब इसको दूसरी वाली को भी डाल देंगे हम। तो इसी तरह से इसको भी सेक लेंगे। तो ये हमारी मोटी रोटी दोनों सिक गई है, यानी कि रोट बोल सकते हैं। तो अब इस मोटी रोटी के हम कर लेंगे टुकड़े। ये देखिए कितनी आसानी से टूट गई, क्योंकि इसमें मोइन है। और इसको इसके अंदर डाल देंगे।
थोड़ी सी ठंडी भी हो गई है और ये आराम से बिल्कुल निकल जाएगी, इस तरह से टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। तो सब दोनों रोट जो हमने बनाए उनके दोनों के हम टुकड़े कर देंगे। तो इस तरह से देखिए आप, मैंने इसको हाथ से ही बारीक चूरा कर दिया है। वैसे तो आप इसे मिक्सी में भी कर सकते हैं, लेकिन आज हम मिक्सी में नहीं करेंगे, बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे। तो इसको हमने चूर लिया, मोइन है तो आराम से ये चूर गई है। और अब ये हमने चटनी रख दी है और नीचे रख दी है परात। तो इस तरह से इसको छानते हुए निकालेंगे हम। ये देखिए अंदर से बारीक बारीक निकलेगा और जैसे जैसे ये निकलता जाएगा हाथ से ऐसे ऐसे चूरते जाएंगे इसको और नीचे छानते जाएंगे। तो पुराने समय में जब मिक्सियां वगैरह नहीं होती थी, चूरमा बनता था। अभी भी आज भी हलवाई बड़ी बड़ी वो चालनियां होती है उनके पास, तो इस तरह से जो बनाते हैं रोट या फिर बाटी वगैरह, उसका चूरमा बनता है। तो इसी तरह से उसको कर लेते हैं चन्नी से छान के। और बाटी भी बना लेते हैं खीरे के अंदर, और गोबर के गंडे होते हैं या फिर खीरे लकड़ी जला के आंच उसमें भी बनाते हैं पका के, तो बहुत ही अच्छे बनते हैं वो बाटे। जैसे पिकनिक वगैरह, गोट बोलते हैं हमारे यहाँ पे, गोट करते हैं। जैसे बारिश का मौसम होता है तो सब जने गोट करने जाते हैं, पिकनिक स्पॉट होता है वहाँ पे। और कई जगह मंदिर होते हैं, हरियाली वगैरह, वहाँ पे भी सब इकट्ठे होते हैं परिवार के या फ्रेंड्स वगैरह। तो वो बोलते हैं गोट करना, तो वहाँ पे भी दाल बाटी चूरमा बनता है। तो फिर इसी तरह से बाटियाँ सिकती है आँच में, लकड़ी की, कोयले की, कंडे की। और फिर उसके अंदर है ना बाटियों को पोंछ के घी में डाल देते हैं। और फिर जो चूरमा बनाना होता है तो इसी तरह से छान के उनका चूरमा बनता है। और जैसे हमामदस्ता होता है वो कूटने वाला, खलबट्टा भी कहते हैं उसको, उसमें कूट लेते हैं या तो बाटियों को और फिर चन्नी में डाल के छान लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए सारा इस तरह से छान लिया है, इस तरह से, ये देखिए। और यदि एंड में थोड़े से कड़क टुकड़े बचते हैं तो आप उसको मिक्सर में भी घुमा सकते हैं, तो वो जल्दी से एकदम से उसका चूरा हो जाएगा और फिर से उसको छन्नी से छान लें। तो मैंने ये सारा छान लिया है। अब चलिए इसको वापस फिर से घी में थोड़ा सेकेंगे हम। गैस ऑन करके कढ़ाई रख दी, अब इसमें घी डाल देंगे हम। तो गैस ऑन करके कढ़ाई रख दी, उसमें घी डाल दिया है मैंने। और अब ये जो गोंद दिखाया था आपको, ये टुकड़ी गोंद आता है, ऐसे बड़े साइज का भी आता है, ये छोटा है। तो इसको डायरेक्ट ही हम फ्राई कर लेंगे, इसको फोड़ने की यानी तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए छोटे छोटे से टुकड़े आते हैं, तो इसको टुकड़ी गोंद बोलते हैं, मैंने पहले भी बताया था। तो अब घी में इसको फुला लेंगे हम, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं ये चूरमे में। और वैसे आप चाहें तो सिंपल बिना गोंद के भी बना सकते हैं। ये चीज मैं बहुत बार बोलती हूँ, तो कई लोग बोलते हैं आंटी आपने ऐसे डाला है। तो जरूरी नहीं है कि मैं ये डाल रही हूँ या ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ तो आप लोग भी डालें। सिर्फ इलायची, शक्कर और ये इसका खाली चूरमे का ये जो आटा है उससे भी आप चूरमा बना सकते हैं। जरूरी नहीं आप गोंद डालें या ड्राई फ्रूट, यदि आपकी इच्छा है। और ड्राई फ्रूट डाल रहे हैं तो कोई भी ड्राई फ्रूट आप डाल सकते हैं, पीस के डाल सकते हैं, कूट के डाल सकते हैं। तो चलिए हमारा घी गर्म हो गया है, तो हम इसमें फूले बना लेंगे इसके। बहुत ही अच्छा क्रिस्पी सा टेस्ट आ जाता है चूरमे में, लड्डू में गोंद डालने से। और ये हेल्दी भी बहुत होता है, डिलीवरी के टाइम देते हैं हम गोंद। तो अब हम इसको निकाल लेंगे और इसी में हम इसी तरह से सारे गोंद को फ्राई कर लूंगी मैं। तो यहाँ पे हमारे गोंद के फोले तैयार हो गए हैं, यानी गोंद फुला लिया हमने घी में। अब हम इसमें घी डाल के और उसी कढ़ाई में थोड़ा और घी डाल दिया। और अब ये जो मिश्रण है हमने आटे का यानी कि रोट का हमने पीसा था और छान दिया था, तो अब इसको हम इसमें डाल देंगे और इसको सेकेंगे। तो यहाँ पे हमने जो हमारा छान के रखा था चूरमे का, वो हमने इसको देख ले सेक लिया है और खुशबू आने लगी है। बहुत ज्यादा कड़क नहीं करना है इसको। और अब इसके अंदर हम मिलाएंगे इलायची पाउडर। वैसे तो मैंने थोड़ा पीसा भी था साथ में ड्राई फ्रूट के, और साथ ही साथ ये जो ड्राई फ्रूट है ये मैंने इसके अंदर बादाम और काजू, थोड़ी चिरौंजी, वो सब आप ऑप्शनल है, अपनी पसंद से डाल सकते हैं। वो मैंने पीस के डाल दी। और जैसा कि पहले मैंने बताया टुकड़े भी डाल सकते हैं आप। तो इसको मिक्स कर लेंगे अब। साथ ही साथ ये गोंद है इसको भी डाल लेंगे। और गैस को ऑफ कर दूंगी मैं, क्योंकि चूरमा हमारा सिक गया है। तो ये गोंद डाल लेते हैं। तो अब इसके अंदर गोंद डालने के बाद खोपरा डाल देते हैं, यानी कोकोनट का, ग्रेटेड कोकोनट। तो इसको भी मिक्स कर देंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। सभी चीजें डालने के बाद हमारा ये मिश्रण रेडी हो गया है पूरा। अब इसमें मीठा डालने की बारी आती है, तो पिसी हुई शक्कर डाल देंगे। और मीठा आप लोग जिस हिसाब से खाते हो उस हिसाब से डाल सकते हैं। और जैसे कि ये मैंने बनाया है चूरमा, इस तरह से बना के आप सफर में भी ले जा सकते हैं। इसके अंदर जैसे गोंद है, ड्राई फ्रूट है, नाश्ते के रूप में इसको बना के रख लें आप डब्बे में,
और जब भी आपको खाने हो तो आप खा सकते हैं। ऐसे इसे आप ऐसे चूरमे के रूप में भी रख सकते हैं, खाली इस तरह से डब्बे में भर के रख ले ठंडा होने के बाद, या फिर इसके लड्डू भी बना सकते हैं। लड्डू में क्या होता है, थोड़ा सा घी ज्यादा और इस पे डालना पड़ेगा मेल्ट करके आपको, तब इसके लड्डू बंधेंगे। तो या तो आप लड्डू बना के रख लें, या फिर इसी तरह से कटोरदान में किसी डब्बे में ठंडा होने के बाद रख लें, और बस आप सफर में जाए तभी भी इसको लेके खा सकते हैं, या घर पे भी बना के, जैसे सर्दियों में कई लोग नाश्ते के रूप में खा लेते हैं। ये गोंद है, ड्राई फ्रूट है, ये भी अच्छे फायदा करते हैं। लड्डू नहीं बनाना चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं इसको आप। तो इसी तरह से आप इसको और भी कई जगह बना सकते हैं, और भी कई टाइम पे। जरूरी नहीं है कि आज बाबा जी की, रामदेव जी की दसम है तो हम दसम के दिन ही बनाए, और दिन भी आप बना के और इसको ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए आप, हमारा ये चूरमा रेडी हो गया, शक्कर भी मिला दी हमने। तो ये देखिए आप, हमने पूरी इसको सब चीजें मिक्स हो गई, और साथ में शक्कर भी हो गई, पीसी भी इसमें मिक्स हो गई। और बस अब ठंडा होएगा तब इसको किसी भी प्लास्टिक के डब्बे में, स्टील के कटोरदान में भर के इसको रख सकते हैं आप। और आप चाहें तो अभी जैसा मैंने बताया तो लड्डू भी बना सकते हैं, थोड़ा और घी डाल के, जैसे भी आपकी इच्छा हो। वैसे जो दसम पे ये जो चूरमा बनता है उसको इसी रूप में रखते हैं, चूरमे के रूप में, और भोग भी इसी रूप में लगाते हैं। लड्डू नहीं बनाते हैं इसके, हम लोग इसी तरह से रखते हैं। तो बस अब हमारा रोट वाला जो चूरमा है बिल्कुल टेस्टी और स्वादिष्ट तैयार हो गया। और आप लोग भी इसे अपने घर पे ट्राई करें और बनाएं और खाएं और सभी को खिलाएं और भगवान को भोग लगाएं। तो लीजिए फ्रेंड्स, चूरमा वगैरह बन गया है, और रामसा पीर के भोग लगाते थे बाबा रामदेव जी के। तो चलिए पहले जोत कर देते हैं और फिर उनके चूरमे का भोग लगाएंगे हम। रामदेव जी की, रामसा पीर की हमने पूजा अर्चना कर ली है। और हमेशा से, हम सालों से, हमारे पुरखे भी और सभी लोग बड़े बूढ़े इसी तरह से चूरमे का और ये भोग लगाते, तो मैं भी हमेशा से लगाती हूँ। मेरे पीहर में भी लगाते थे और यहाँ पे भी लगाते हैं, और फिर सभी प्रसाद लेते हैं इसका। और जैसा कि मैंने अभी बताया इसकी रेसिपी, तो आप लोग भी बना सकते हैं। और भगवान को हमने भोग लगा दिया, नारियल चढ़ाते हैं, तो नारियल के अभी चिटके हैं, यानी कि जो उसकी चिटके निकाल के उसको भी सब लोग प्रसाद के रूप में ले लेंगे। और इसी तरह से सभी पर्व मनाते हैं, अपनी संस्कृति को याद रखते हैं। तो रामसा पीर जो है, हमारे सभी धर्मों को मानने वाले यहाँ लोग आते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। सभी जगह जगह से आते हैं यात्रु, रास्ते में उनके लिए ठहरने के प्रबंध किए जाते हैं, उनके लिए खाने पीने का प्रबंध किया जाता है। कई लोग पैदल जाते हैं जैसे, तो इसी तरह से इनकी यात्रा अब दसम के दिन ये खत्म हो जाता है। रात को यहाँ पे कोई नहीं रुकता। इनका मंदिर है हमारे यहाँ पोखरण के पास रामदेवरा में, तो वहाँ पे पूजा अर्चना करने के बाद दसम के दिन रात को वहाँ कोई नहीं रुकता है। वैसे आप किसी भी दिन आप दर्शन करने के लिए रामदेवरा जा सकते हैं मंदिर में। तो हम लोग भी गए थे, एक बार बचपन में गई थी मैं, उसके बाद जाना नहीं हुआ। तो कभी मौका मिलेगा तब जाएंगे रामदेवरा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हमने घर पे कर ली इनकी पूजा, और आप लोग भी कर सकते हैं। तो इसी के चलते हुए आज मैं एक लाइन सुनाती हूँ। रूढ़ी चेरा धनिया राजा माल जीरा, बेटा मारी हेतलेरा भरतार, मारो हेलो सुनो जीरा मापीर जी, मारो हेलो सुनो जीरा मापीर जी। खम्मा 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 खम्मा, मारा रामसा पीर जी, जय हो बाबा रामदेव जी की जय।